दोस्तों, एक शहर में एक बिल्डिंग में काम चल रहा था और वहां पर मजदूर लोग काम कर रहे थे। उनमें लड़कियां भी शामिल थी, महिलाएं भी शामिल थी। तो उस बिल्डिंग में जो मजदूर लोग काम कर रहे थे तो उस बिल्डिंग का काम खत्म हो चुका था। अब काम खत्म हो जाने के चलते वो मजदूर सभी अपने अपने आवास पर लौटकर जाने लगे। पीछे रह जाती वह फोन पर बात करती आ रही थी। फिर एक मर्सिडीज गाड़ी आती है गैंग से भरी हुई और उसमें से 4-5 व्यक्ति बाहर निकलते हैं। झट से उस लड़की को उठाते हैं और उसका मुंह बंद करके गाड़ी में डाल लेते हैं और गाड़ी को तुरंत वहां से भगा के ले जाते हैं। लेकिन जब तक लड़की चीखती चिल्लाती उसकी आवाज किसी को जाती तब तक गाड़ी बहुत दूर निकल चुकी थी। उसके बाद में ये बात जब वहां के एसडीएम को, महिला एसडीएम थी, उन्हें पता चलती है तो उन्हें इतना गुस्सा आता है। वो एक दिन उसी बिल्डिंग में मजदूर बनकर पहुंच जाती है, एक दिन मजदूर नहीं बनकर जाती है तो सारी गिरोह को पकड़ती हैं। आखिर दोस्तों कैसे एसडीएम साहिबा ने ऐसा किया था जो वो पूरी गिरोह के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं और सभी को सलाखों के पीछे डलवा देती हैं। तो आइए इस कहानी के माध्यम से पूरी विस्तार से सच्चाई का जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी दर्शकों का मेरी इस नए कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल दोस्तों ये कहानी है चित्तौड़ जिलों की। उस जिले में एक गाँव पड़ता है, छोटा सा गाँव था। उस गाँव की एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया बड़ी अच्छी पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। उसके माता पिता उसे पढ़ा लिखा रहे थे। प्रिया बड़ा ही मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रही थी, अपनी हर क्लास में टॉपर आया करती थी। अब इधर प्रिया धीरे धीरे करके पढ़ाई जैसे ही पूरी करती जा रही थी वैसे ही वो सियानी भी होती जा रही थी। लेकिन जो प्रिया के माता पिता थे वह प्रिया से कहते हैं कि बेटी प्रिया ऐसा करो, अब तुम अपना विवाह कर लो, क्योंकि अब तुम विवाह के योग हो गई हो और समाज में तरह तरह की बातें होती हैं। न जाने लोग कब मुंह खोलकर तुम्हारे बारे में गलत सलत बातें करने लगे। लेकिन दोस्तों प्रिया ऐसी लड़की नहीं थी। वो बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की थी। वो केवल किसी और से मतलब नहीं रखती थी बल्कि अपनी पढ़ाई पे ही फोकस देती थी, क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य था। उसने ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है। एक दिन बड़ा अधिकारी बनकर दिखाना है जिससे सभी की बोलती बंद हो जाए। लेकिन प्रिया हार नहीं मानती है दोस्तों। उसके बाद में जब उसके माता पिता उससे विवाह के लिए कहते हैं तो वह अपने माता पिता से विवाह के लिए इनकार कर देती है और कहती है नहीं पापा, हमें पढ़ाई करनी है और हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। क्या लड़की लड़कों से कम है? ज्यादातर दोस्तों आपने देखा ही होगा कि लड़कियां लड़कों से बहुत ही ज्यादा आगे हैं और आगे निकल चुकी हैं। ऐसा ही प्रिया ने अपने माता पिता को भरोसा दिया और वो मान जाते हैं। तब प्रिया के लिए पढ़ाई के लिए और शहर में भेज देते हैं। अब प्रिया उस शहर में पढ़ाई करती है। आगे की इंटर करने के बाद में जब वह धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को पूरा करती है। अब प्रिया इधर थी, वह एजुकेशन करने के बाद में जब वह शहर में पढ़ाई कर रही थी तब वह यूपीएससी की पढ़ाई चालू कर देती है। अब धीरे धीरे करके प्रिया अपनी यूपीएससी की पढ़ाई पूरी करती है और वह अपने माता पिता से फोन पर बात करती रहती थी और कहती थी कि पिताजी आप हमारी हेल्प कीजिए, हमारी मदद कीजिए। केवल हम तो पढ़ना चाहते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम कुछ बनकर दिखाएं। हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और आपका पूरी दुनिया में नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों प्रिया ने वैसा ही किया। अब जैसे ही प्रिया ने यूपीएससी की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसने जब उसका रिजल्ट निकला तब वो टॉपर आई थी। उसने बहुत ही अच्छे रैंकों से अपनी यूपीएससी की पढ़ाई पूरी की थी। अब जब टॉपर आ जाती है प्रिया तब वह जो एसडीएम पद की भर्तियां निकलती हैं उसमें फार्म अप्लाई कर देती है वहीं से शहर में रहकर, और उसका बड़े अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हो जाता है। वह एसडीएम पद पर अच्छे रैंक से प्राप्त होती है, अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। अब इधर प्रिया के लिए एसडीएम पद मिल जाता है, वह एक एसडीएम जिला अधिकारी बन जाती है। तब वह वहां से नौकरी लगने के बाद में जब घर आती है, कुछ ही दिन बीतने के बाद में, तब वह सोचती है क्यों ना मैं अपने घर जाऊं, अपने माता पिता से मिलूं और वहां रहकर कुछ समय बिताऊं। उसके बाद में मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगी। अब प्रिया घर आ जाती है। घर आने के बाद में अपने माता पिता के साथ कुछ समय तक रहती है। वहां से फिर रहने के बाद वहां से चली जाती है। अब फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर देती है उसी शहर में रहकर। जिस जिला में अपनी ड्यूटी कर रही थी उसी जिले में मजदूर लोग एक बिल्डिंग में काम किया करते थे और उस बिल्डिंग में महिलाएं भी मजदूर बनकर आती थी और लड़कियां भी मजदूर बनकर आती थी। लेकिन उस शहर में धीरे धीरे लड़कियां गायब होने लगी थी, लड़कियों के साथ में दरिंदगी होने लगी थी। अब ये प्रार्थना पत्र बार बार एसडीएम साहिब प्रिया के पास जाते थे कि मैडम आज हमारी लड़की गायब हो गई है, कि आज हमारी लड़की गायब हो गई है, हमारी लड़की
हमारी लड़की आज वहाँ काम करने गई थी, आज हमारी लड़की वहाँ से गायब हो गई है। तब प्रिया मैडम जो होती हैं वह इतने प्रार्थना पत्रों को देखती तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके तन पर पसीना आ जाता है। वह सोचने के लिए मजबूर हो जाती हैं कि आखिर लड़कियों के साथ में हो क्या रहा है, लड़कियां गायब कहाँ होती जा रही हैं। उन्हें जमीन खा जाती है, आसमान निकल जाता है। अब ये विचार ही कर रही थी, लेकिन प्रिया जो थी वह बहुत ही ईमानदार ऑफिसर और बहुत ही तेज तर्रार थी। वह सभी के लिए दिलासा देती थी, जो भी प्रार्थना पत्र लेकर आते थे उस सभी को यही बताती थी, यही भरोसा देती थी कि हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे, कुछ भी करके हम आपके लिए आपके घर आपकी बेटी पहुंचा देंगे। अब जो लड़कियों के माता पिता थे वो इस भरोसे पर घर के लिए वापस लौट जाते हैं कि आखिर एक महिला एसडीएम में शायद हमारे जज्बातों को समझती होंगी। लेकिन प्रिया तेज तर्रार ने वही किया था, वो सब कुछ समझ रही थी। फिर जिस बिल्डिंग में मजदूर और लड़कियां काम करती थी वो वहां से काम करके उस बिल्डिंग का काम खत्म हो चुका था। काम बंद हो जाने के कारण सभी मजदूर, सभी महिलाएं, लड़कियां अपने अपने आवास पर जाने लगी थी, अपने अपने घर जा रही थी वापस। अब जब सारे मजदूर वहां से आगे निकल आते हैं और एक पीछे से लड़की बात करती हुई फोन पर आ रही थी तो उसे एक मर्सिडीज गाड़ी आती है। तो वह सफेद गाड़ी, उसमें 5-6 गुंडा बैठे हुए होते हैं और बाहर निकलकर जो लड़की फोन पर बात कर रही थी उसे झट से 4-5 उतर कर पकड़ते हैं। कोई मुंह बंद करता है, कोई हाथ पकड़ता है, गाड़ी में डाल लेते हैं। गाड़ी में डालने के बाद में उसका मुंह कपड़े से बंद कर देते हैं और जब तक वो लड़की चीखती चिल्लाती और उसकी आवाज किसी के कानों तक जाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, गाड़ी बहुत दूर पहुंच चुकी थी। अब जब वो गिरोह उस लड़की को ले जाकर एक बेड पर लिटाल देते हैं, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। अब जब उसे होश आता है तो उस लड़की के होश खराब हो जाते हैं। अब जैसे ही वो लड़की गायब हुई तो एसडीएम साहिबा के पास फिर से प्रार्थना पत्र आया उस लड़की का कि मैम साहब हमारी लड़की गायब हो चुकी है, कल वो काम से लौट कर आ रही थी लेकिन न जाने वो कहाँ है, किस हालत में है, आज तक अभी तक कोई पता नहीं चला। अब एसडीएम साहिबा सख्त रूप ले लेती हैं, एकदम दुर्गा का रूप रख लेती हैं और वह प्लान बनाती हैं कि आखिर लड़कियों का खात्मा ये कहाँ हो रहा है और इनके साथ में क्या हो रहा है, आखिर इस गिरोह का खात्मा मैं करूँ तो कैसे करूँ, कैसे सफाया करूँ। अब एक दिन जब उन्हें पता चला कि इस बिल्डिंग से जिसमें मजदूर बनकर लड़कियां काम करती थी उसी बिल्डिंग से ज्यादातर लड़कियां गायब हो रही हैं, तब एसडीएम साहिबा होती हैं, वह अपने घर बैठकर प्लान बनाती हैं और सोचती हैं क्यों ना मैं उसी बिल्डिंग में मजदूर बनकर जाऊं, हो सकता है कोई आज वहां आए गिरोह तो वो लड़कियों को पकड़ने आएगी तो मुझे पता चल जाएगा। अब एसडीएम साहिबा ने दोस्तों वैसा ही किया, वह मजदूर नहीं बनकर उसी बिल्डिंग में जब पहुंचती हैं, उसमें जब काम स्टार्ट हुआ तब वहां काम करने लगती हैं और जैसे ही मजदूर अपने अपने घर जाने लगे काम बंद होने के बाद, तब जो प्रिया मैम थी वो पीछे से आ रही थी और जैसे ही एक गाड़ी मर्सिडीज आती है सफेद कलर की और वो सफेद कलर की गाड़ी में 4-5 गुंडे बैठे हुए होते हैं, गिरोह के 5-6 आदमी बैठे हुए होते हैं। वो झट से फटाफट गाड़ी से निकलते हैं और प्रिया मैम के लिए गाड़ी में डाल लेते हैं। अब जैसे ही प्रिया मैम को गाड़ी में डालते हैं तब उन्हें बेहोश कर कर वो लोग उसी अड्डे पे ले जाके प्रिया मैम को रख देते हैं। लेकिन दोस्तों प्रिया मैम कोई बेवकूफ नहीं थी, उन्होंने अपने जो कपड़े पहने थे उन्होंने छोटे छोटे कैमरे फिट कर रखे थे। सारे दृश्य कैमरे के ऑफिस में बैठे हुए सीनियर लोग देख रहे थे। अब प्रिया मैम के लिए जब वो गिरोह ठिकाने पर डाल देती है तब प्रिया मैम को जब होश आता है तब उनकी आंखें जब खुलती हैं तब वो लोग प्रिया मैम से पूछते हैं कि मैम आप क्या लोगी, चाय लोगी, कॉफी लोगी, ठंडा लोगी। तब मैडम कहती है नहीं, मुझे केवल नॉर्मल पानी चाहिए, मुझे सादा पानी दे दो। अब एक व्यक्ति जो गिरोह का था वह पानी लेकर मैडम के पास आता है और वो कुछ उसमें नशीले पदार्थ मिला लाता है। फिर मैडम के हाथ में जब वह गिलास देता है तब मैडम समझ जाती है कि इसमें कोई जहरीला पदार्थ मिला हुआ है, क्योंकि उन्हें स्मेल आ रही थी। तब वह अपने फोन पर बात करने लगती हैं और पानी न पीने के टाल बलाय करने लगती हैं। फिर इतनी देर में उस व्यक्ति के फोन पर एक कॉल आ जाती है उसके गिरोह की। तब प्रिया मैम जो होती हैं फिर एसडीएम साहिबा जिस गिलास में पानी था वो पानी के लिए सोफे के नीचे फेंक देती हैं और झूठ मूठ का नाटक करने लगती हैं कि हमने पानी पी लिया और वह बेहोशी की हालत में आने लगती हैं और सोफे भी गिर जाती हैं। अब जो व्यक्ति मैडम के पास खड़ा था वो जोर जोर से हंसने लगता है और बहुत ही बुरी तरीके से हंस रहा था। तब वह अपने गिरोह के लिए फोन करता है, अपने डॉन के लिए कहता है कि साहब काम हो गया है, बहुत ही सुंदर लड़की मिली है, बहुत ही मॉडर्न टॉप की है और दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बिल्कुल हॉट है, और आप कितने समय इसे लेने आएंगे तो हम आपके लिए उसी ठिकाने पहुंचा देंगे। अब प्रिया मैम ये सारी सच्चाई सुन रही थी। अब जैसे ही 4-5 लोग उन्हें उठाकर फिर से कहीं ले जाने की कोशिश करते हैं तो प्रिया मैम एक संग से झट से उठती हैं और छलांग मारती है, फिर अपने कमर से वह पिस्टल निकाल लेती हैं और उनके ऊपर वार कर देती हैं और सभी को
जो 5-6 गिरोह के व्यक्ति थे उन्हें अपने अंडर में ले लेती हैं। दोस्तों फिर जो लोग मैडम के कैमरे के सपोर्ट से दृश्य देख रहे थे वो लोग भी उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे ही प्रिया मैम वहां फायरिंग करती हैं तो सभी लोग अंदर हो जाते हैं और सभी के लिए अपने गिरफ्तार में ले लेते हैं। फिर जैसे ही प्रिया मैम फायरिंग करती हैं तो सभी लोग उस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर लेते हैं और सभी को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और गिरफ्तार करके सभी को जेल में डाल देते हैं। अब जैसे ही वो गिरोह के 5 व्यक्ति लॉकअप में पड़ते हैं तो प्रिया मैम थाने आकर उनसे पूछताछ करती हैं, कड़ी से कड़ी पिटाई डलवाती हैं और उन्हें धमकी देती हैं कि तुम ये बताओ मुझे बेहोश कर कहाँ जेल ले जाने वाले थे, तुम्हारे व्यक्ति कहाँ आ रहे थे गिरोह के। तब भाई बताता है कि मैडम इस शहर में एक अड्डा है, उस होटल पर बाहर के व्यक्ति आते हैं तो हम उसी होटल पर लड़कियों को लेके जाते हैं, वो वहीं से उस लड़कियों को लेके चले जाते हैं। तब मैडम पूछती हैं कि आखिर उन लड़कियों के साथ में होता क्या है। तब वो व्यक्ति बताता है कि मैडम उन लड़कियों के साथ में विदेश ले जाया कर उनके साथ देह व्यापार किया जाता है और जो लड़की नहीं मानती है तो उनके लिए नोच खसोट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है और कुछ लड़कियों को विदेश में भेज दिया जाता है। ऐसा लड़कियों के साथ में आधुनिक कार्य कराए जा रहे थे। अब मैडम इतनी बात सुनती है तब वह कहती है चलो अपने डॉन के लिए कॉल करो और कहो कि हम इस लड़की को जो शाम पकड़ी थी उसे लेकर आ रहे हैं, आप जल्दी से आ जाओ। अब जैसे ही वो व्यक्ति अपने डॉन को फोन करते हैं तो वहां की सारी गिरोह 10-15 गिरोह के व्यक्ति वहां आ जाते हैं उस होटल में। अब जैसे ही प्रिया मैम को लेकर वो व्यक्ति पहुंचते हैं तब जो प्रिया मैम के कपड़ों में कैमरे फिट थे उनके जरिए से जो और भी लोग थे उनके साथ ही पुलिसकर्मी कर्मचारी वो सभी सादा कपड़ों में उस होटल के चारों तरफ कोई भी किसी काम ये से लग जाते हैं। कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, कोई खाना खाता है, कोई चाय पीता है। अब जैसे ही गिरोह आती है तो प्रिया मैम जो थी वह सभी गिरोह को देखकर एकदम से अपने पिस्टल निकाल लेती हैं और सभी लोग जो प्रिया मैम के गिरोह के साथी थे जो उनका दलबल था वह एकदम से उसी रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है, उस होटल में सभी को अपने गिरफ्त में ले लेता है और प्रिया मैम जो थी वो सभी को बड़ी जोरदार लत्याने लगती हैं, घुसियाने लगती हैं, सभी के साथ बहुत ही ज्यादा तहलका मचाती हैं, बिल्कुल एक सुपरस्टार की तरह। अब एसडीएम साहिबा जो थी मजदूर नहीं बनकर सभी गिरोह का पर्दाफाश कर देती हैं और सभी गिरोह को अपने अंडर में ले लेती हैं। उसके बाद में सभी के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती हैं, आजीवन कारावास करवा देती हैं, सभी के खिलाफ जांच उठाती हैं और जो जो लड़कियां उन्होंने गायब की थी उन सबका एड्रेस लेती हैं और सभी लड़कियों को थाने लाती हैं। थाने लाने के बाद में जो जो लड़कियां मिल जाती हैं उनके माता पिता का एड्रेस पूछकर उनके घर छुड़वा देती हैं। तो दोस्तों कमेंट में आप अवश्य बताना क्या जो प्रिया मैम ने जो लड़कियों के साथ हो रही दरिंदगी के बारे में जो किया, जो गिरोह को पर्दाफाश किया, जो गिरोह को पकड़ा था, क्या उन्होंने सही किया गलत किया, अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य देना। क्या आप एसडीएम ऐसी बहादुर मैडम के लिए आप कमेंट में क्या लिखेंगे, एक बार जय हिंद जरूर लिखना। अगर कोई भी सदस्य हमारी वीडियो जहां कहीं से भी देख रहा है और अपना नाम बुलवाना चाहता हो तो अपना नाम और जिला कमेंट में अवश्य लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में हम आपका नाम बोल सकें। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।